आपको यो चाहिए औरन की कछु घट बढ़ कहे नहीं। ऐसा मैंने कहा ना, मैंने देखा सुना। अरे आपके यहां ऐसा होता है, हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता। आपके यहां तुलसी पड़ती है, हमारे यहां तो नहीं पड़ती। आपके यहां एकादशी होती है, हमारे यहां तो नहीं होती। उनके यहां होती है तो अच्छी है, हमारे यहां नहीं होती तो अच्छी है। आपने और मैंने जिस विद्यालय में प्रवेश लिया है, उस विद्यालय के नियम अनुशासन मानकर परीक्षा पास कर ली जाए, यही उद्देश्य है। जिस भी विद्यालय में जैसा नियम बनाए वो विद्यार्थी के हित के लिए बनाए, घटबड़ को बनाए। और साधक को बहुत भरसक प्रयास करना चाहिए इस विचार से, इस तर्क कुतर्क से बचने का। अपने रस में जैसी उपासना है तहां मन दिए रहे। जैसा आपको बताया गया है आप बस वैसा करते चलिए। न कहिए अपने मुख से किसी को भला किसी को बुरा, घटबड़ कहे ना ही। जो रसिक अनन्य श्री वृंदावन की उपासना में श्री किशोरी किशोर जो की किशोरताई की छवि और निकुंज माधुरी रस जिनके हिये बसत हैं, नैनन में झलकत हैं, तिनकी चरण रज शीस पर धारिये, अंतर न राखिए। करने योग्य कार्य ये है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख करना है, तनहि राख सुख चाहत हरिवंश हित। जो ऐसे भक्तन सो कछु आचार निमित्त गिलानी आने, तो तिन सब अनाचार कियो। ध्रुवदास जी कह रहे एक भक्त के प्रति आपके मन में कुछ अभाव आया, सब अनाचार आपसे हो गए, सब पुण्य आपका शिथिल हुआ। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। इसीलिए संत के सेवन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। संत के आचार विचार के प्रति बिना जाने समझे आपके मन में अभाव आया, आपका समस्त पुण्य छीन। ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं कि सकल आयु सत्कर्म में। कितना बड़ा वाक्य ध्रुवदास जी कहते हैं, सावधान करने के लिए आपको मुझे। ध्रुवदास जी कह रहे हैं सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए। आपकी पूरी आयु सत्कर्म में गई और भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोए। भक्त के प्रति आपके मन में अवज्ञा अवहेलना का भाव आया, आपके क्षण में समस्त पुण्य नष्ट होंगे। और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक, पर भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। और अपराध तो हरि नाम की कृपा से छूट जाते हैं, ये अपराध भगवान नाम के प्रसाद से भी नहीं छूटता। भक्त के प्रति, गुरुजनों के प्रति, संत के प्रति आपके मन में यहां अवज्ञा आई और आप सदा सदा के लिए जाने अब उसका परिणाम क्या आएगा। आपके मन में कब विमुखता भरे विचार आने लगेंगे। काल दंड ले काहू न मारा। समय किसी को शस्त्र लेकर प्रहार नहीं करता, बुद्धि विकृत कर देता है, विचार मैला कर देगा, आपके मन में अभाव हो जाएगा, निरस्ता आ जाएगी जीवन में। इसलिए अत्यंत सावधानी से संत जनों का, गुरुजनों का सेवन करें। ये बड़ो अंतराय है। ध्रुवदास जी कह रहे ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है भावना में, क्षतिपूर्ति नहीं होती। ताते यारस पाइबे को और जतन नाही, बिन भक्तन की पद रज। अरे जिन भक्तों की चरण रेणु से ही प्रभु मिलेंगे, उनके प्रति मन में अभाव लाना, ये तो सदा सदा के लिए भगवत विमुख होने का उपक्रम करना है। जो कबहू यह बात काहू के मन न आवे, कहे कि कहां कही है ताकि साखी श्रीमद् भागवत श्लोक। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि कोई मेरी बात ना माने तो श्रीमद् भागवत प्रमाण देती है। व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमः, यथा वरुन्धेत सत्संगः सर्वसंगपहो हिमा। और भगवान ने अपने मुख से कहा है, अरु श्रीमुख कही कि हूँ भक्तन के पाछे फिरत हूँ। जो एकांती भक्त हैं तिनकी चरण रज निमित्त और महापुरुषन यह सिद्धांत करी राख्यो तहाँ श्रीजू की बानी। और मैं कहता हूँ किसी की हम सुने न सुने, माने न माने, आपके मेरे आचार्य का प्रतिष्ठित यह सिद्धांत है कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो,
और यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि संत के अपराध से क्या हो जाएगा। संत के अपराध से होगा यही कि आप भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रहेंगे, मनचित्त साधना भजन भावना उपासना के अनुकूल नहीं रहेगा। बड़ो अंतराय है। ध्रुवदास जी ने बहुत सावधान किया है इस विषय में साधक को, दोष ना देखे। अरे नवदा भक्ति में भगवान अपने मुख से कितनी बड़ी बात कहते हैं, सुपने हूं नहीं देखा हूं पर दोषा। किसी का भी दोष ना देखे और संत जनों का गुरुजनों का देखे समझना कोई बड़ा भारी पाप उदय हुआ है। जो संत में दोष दिखाई पड़ता है, जो गुरुजनों में दोष दिखाई पड़े, समझना पूर्व का कोई बड़ा भारी महापातक उदय हुआ है। जाने क्या परिणाम आएगा इसका। संभल जाए, बार बार विनती करे प्रभु से। हाँ, कहा कि अपने रस की उपासना में सावधान रहिए। खेल नहीं है ये, तमाशा नहीं है। भक्तन के अपराधन सो डरपत रहिए, छिन छिन भजन संभारो करे, जैसे पुत्रीन को पलके। और मुझे लगता है किसी को दोष तभी दिखाई पड़ता है जब उसकी दृष्टि स्वयं से हटती है। संत के शब्द तो कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला और मुझसे बुरा न कोय, बुरा न मिल्या कोय, और जो घट देखूं आपका तो मुझसे बुरा न कोय। ध्रुवदास जी कह रहे भजन करे कैसे, पलकन के जैसे अधिक पुत्रीन सो अति प्यार, लाल के छिन छिन चरण एक ने कही यह लाडली लालजू को अद्भुत निकुंज माधुरी को रस सबने दुर्लभ दुर्घट है, तासों प्रेम कैसे उपजे कौन उपाय कौन साधन। अब एक प्रश्न करता है श्री ध्रुवदास जी से कि ये अत्यंत दुर्लभ दुर्घट जो रस है हमें कैसे मिले। देखो, जहां से चर्चा आरंभ हुई थी कि आपको मुझे रस कैसे मिले, वहीं पर आकर ये चर्चा विराम ले रही है। किसी पिपासु ने प्रश्न किया है श्री ध्रुवदास जी से कि ये अत्यंत दुर्लभ दुर्घट रस हमें कैसे मिले। तो ध्रुवदास जी उत्तर देते हैं। ये अंत के जो 2-3 भाव ध्रुवदास जी ने निवेदन किए साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्राणाधिक प्रिय हो साधक के लिए। ये 2-3 प्रसंग जो ध्रुवदास जी कहते हैं। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, जिनसो संग मन बच क्रम करे निस्दिन, रसमयी भजन के अभ्यास में रहे, कठिन क्लेश साधन सो न बने, ये रस अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता न चाहिए। अरे कठिन साधन सो शुद्ध भक्ति हूं न पावे, सर्वोपरि साधन यह है जो रसिक भक्त हैं तिनकी चरण रज बंदे, 300 मिल निस्दिन, किशोरी किशोर जू के रस की बात कहे और सुने निस्दिन, और पल पल उनकी रूप माधुरी विचारत रहे। ध्रुवदास जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत कठिन क्लिष्ट साधनों का अभ्यास आवश्यक नहीं है। बोले महाराज हमने अन्न छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अरे एक टांग पर खड़े हो जाओ, उल्टे टंग जाओ, ये कर लो वो कर लो। किए से जब कुछ मिलना ही नहीं तो फिर आप कुछ भी किए चले जाइए। करना ही है तो जो गुरुजन कहते हैं वो करिए। एक मनमुख होता है, एक गुरुमुख होता है। करना है लेकिन वो करना है जो गुरु कहता है, मनमुखा आचरण आवश्यक नहीं। ध्रुवदास जी करें मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। सबसे पहली चीज तो यह है कि रसिक भक्त कृपा करें, जिनसो संग मन बच क्रम करे निस्दिन, रसमयी भजन के अभ्यास में रहे, सेवा सुमिरन सत्संग इसका अभ्यास सतत करता रहे, कठिन क्लेश साधन सो न बने। अपने मार्ग को इतना कठिन न कर ले कि 4 पग चल के थक जाए, उपरती हो जाए, श्रमित हो जाए। ये रस अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। बहुत आग्रह युक्त चित्त होगा तो हृदय कठोर हो जाएगा, रस में प्रवेश ही नहीं करेगा। कठिन साधन सो शुद्ध भक्ति हूं ना पावे। भक्तमाल का एक बार चिंतन करिए, किसने ऐसे कठिन कठिन साधन करके प्रभु को पाया है? जिसने पाया प्रीतम प्रीति ही ते पइए, जिसने पाया है प्रेम से पाया है।
जैसे आप बहुत आपाधापी में कोई काम करते हो और कोई कहे अरे प्रेम से करिए, प्रेम से, बस ऐसे जिसने पाया है ना भगवान को, प्रेम से, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे। और कल मैंने आपको निवेदन किया था विचार करना कि आपको मुझे संसार के गर्त से उठाकर कोई यहां तक भी तो लेकर आया है, किसी की कृपा यहां तक भी लाई है, उसकी कृपा का विश्वास रखिए, वो आगे भी लेकर जाएगी। कुमरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति तात बढ़ी जिए आस। सर्वोपरि साधन यही है, रसिक भक्त जो हैं उनकी चरण रज वंदना करें। 300 मिल निस्दिन किशोरी किशोर जू के रस की बात कहे और सुने निस्दिन, और पल पल उनकी रूप माधुरी विचारत रहे। अब भैया रसिक भक्त निस्दिन न मिले तो क्या करें? और ऊंचा बोलो, कोई रह ना जाए यहां से आज, इस सिद्धांत को हृदयंगम किए बिना न जाए। रसिक भक्तों का संग निस्दिन कर्तव्य है, ध्रुवदास जी कह रहे हैं। पर निस्दिन कैसे संग करें? वाणी का चिंतन करके। विश्वास रखिएगा, भाव नहीं, और भाव और भरोसा दोनों रखिए। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, ऐसे ही इस बात में भाव भी रखिएगा और भरोसा भी रखिएगा कि 42 लीला के रूप में ध्रुवदास जी ही विराजमान हैं, उन्हीं का संग कर रहे हैं आप। सेवक वाणी के रूप में सेवक जी का ही संग हो रहा है। चतुरासी और सुधानिधि महाप्रभु के ही चरणों के निकट ले जाकर बैठाते, उन्हीं का संग है। इसी भाव से उनका पठन चिंतन मनन संग करना है आपको निस्दिन। या में आलस न करें, यह अभ्यास छाड़े नहीं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आज करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, करते करते अभ्यस्त होगा मन। जब अभ्यस्त होगा फिर कहीं आगे जाकर उसको कभी किंचित रसानुभूति होगी, बस उसी रसानुभूति के लोभ में मन उस ओर चल निकलेगा, और जहां चलते चलते एक दिन पहुंच जाएगा। कहां? जहां विराजे कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। ये अभ्यास छाड़े नहीं, आलस ना करे। तो रसिक भक्तन को संग ऐसो है, अवश्य प्रेम को अंकुर उर में उपजे। इसीलिए दीक्षा के सत्र में मैं निवेदन करता हूं आपसे कि सेवा आपकी जीवन शैली के अनुरूप जैसी बन पड़े आप करें, लेकिन नाम और वाणी किसी दिन रह ना जाए। कोई दिन ऐसा ना जाए दीक्षा के बाद कि किसी दिन नाम और वाणी न हो। किसी भी स्थिति परिस्थिति में 2 पंक्तियां वाणी की ले जाइए अपने भीतर, पर अवश्य लेकर जाइए। नाम न छूटे, वाणी का आश्रय आधार भाव न छूटे। फिर ध्रुवदास जी कह रहे हैं अवश्य प्रेम को अंकुर उर में उपजे। इस विधि से प्रेम का अंकुर अवश्य फूटता है। अब अंकुर फूटता है, उसके बाद क्या करना है? कह रहे हैं कुसंग पशु ते बचे। जैसे पौधा बड़ा नन्हा सा होता है, जब सुकोमल सा होता है, तो चूहा बिल्ली भी उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। तो जब भजन का अंकुर फूटता है, उस समय आवश्यक है आपके लिए कि सिद्धांत की बाड़ लगा कर रखें, कुसंग ना हो। ध्रुवदास जी फिर उसी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में संग का दोष आता है। भाई संग का गुण भी है, संग का दोष भी है। संग का गुण यह है कि संत का संग हो तो भगवान मिल जाते हैं। संसार का संग हो तो सदा के लिए जीव विमुख हो सकता है। और एक और बात मैं यहां स्पष्ट करूं, संग केवल किसी के पास बैठकर ही नहीं होता, देखकर भी कुसंग होता है, सुनकर भी कुसंग होता है, विचार से भी कुसंग होता है। अजामिल ने कुछ न देखने जैसा देख ही तो लिया था, बिल्व मंगल ने कुछ न देखने जैसा ही तो देख लिया था। नेत्र से कुसंग हुआ, क्या परिणाम आया? क्या परिणाम आया? पतित हो गया जीवन, विषय वासना से भ्रष्ट हो गया जीवन। देखो, मन में वासना हो, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। मैं तो आपको यह कहूंगा, यदि आप ईमानदारी से अपने मन के दोष को दूर करना चाहते हैं तो फिर भरोसा रख के चलिए।
आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ध्रुवदास जी कह रहे अवश्य प्रेम को अंकुर उर में उपजे। इबादत कर, इबादत कर, इबादत देना। आज नहीं तो कल बात बनेगी भाई। अगर आप वस्तुतः ईमानदारी से यदि आप अपने मन के दोष को दूर करना चाहते हैं, आप अंतःकरण के मार्जन का एक निश्चल प्रयास करते हैं, तो आपकी सफलता तय है, निश्चित है। आज नहीं तो कल मिलेगी। अंकुर रहे जब ताई भजन जल सो सींचो करे बारंबार। दो युक्तियां हैं भाई जहां से इस प्रसंग की चर्चा आरंभ हुई। एक कर्तव्य है और एक है जो नहीं करना है। करना क्या है? भजन के जल से सींचते रहना है। सोवत जागत रटू निरंतर। भजन के जल से, गुरु की कृपा से जो बीज पड़ा, जो सत्संग की कृपा से अंकुर फूटा, उस भजन के जल से उसको सींचते रहिए। और फिर कहते हैं सत्संग की बार दृढ़ करे तो प्रेम की बेल हिये में बढ़े फूले, और जड़नी के गए तो चिंता नहीं, ये जतन है। बस यही करना है। सत्संग, सेवा और स्मरण। सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके रखे, अर्थात सत्संग में प्रमाद ना करे। कोई दिन इस चर्चा के बाद आप उपासकों के जीवन में ऐसा ना आए जिस दिन आप किसी वाणी का चिंतन न करें। यही सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके रखना है। वर्ष भर प्रतीक्षा करने की आवश्यक नहीं, कब वृंदावन में सत्संग होगा जाकर सुनेंगे। सत्संग आपको नित्य करना है, अपने मन को सुनाना है, रसिकों से सुनना है, फिर अपने मन को सुनाना है। यही जतन है भाई। भजन के जल से उस अंकुर को सींचते रहिए और सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके रखिए। यही जतन है। संग ते कृपा, कृपा ते संग, तब भक्ति होई, या सिद्धांत पर और कछु नहीं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं मैंने लाख बातों की एक बात बता दी। रसिकों के संग से कृपा होती है, प्रभु की कृपा से रसिकों का संग मिलता है। यही साधन है, यही सिद्धांत है। अब यह बात अबहू काहू के मन न आवे, तो कहते तासो कछु बसात नहीं। माने इतना कहने के बाद भी अगर कोई न समझे तो ध्रुवदास जी कह रहे भैया अपनी वो जाने, तासो कछु बसात नहीं। संत बड़ा चतुर होता है, सब कुछ कहकर और कहता है भैया ये तुमको बता दिया, अब जो रुचे ले लो, न रुचे तो तुम्हारी राजी। हम काहू के गुरु नहीं और काहू के शिष्य नहीं। या रस को विचार अपने मन समझाइबे को, क्या जिनको मन या रस में होई तिनके हेत कयो। जो यह विचार में रहे तो काल वृथा न जाए। जिनको यह रस रुचे नाही तिनके पास न बैठे, ना ये प्रसंग चलावे। जो विजाति सो गोष्ठी करे तो या रस में अंतर परे, चित्त कठोर है जाए। जैसे महारंक को, वैसे महारंक धन को छिपाए फिरे, ऐसे महाप्यार सो उर में राखे यह भजन। और अभिमान छाड़े, मान अपमान उर में न आने दीन होई। जहाँ रसिक भक्तन की मंडली सुने, तहाँ जाई। तिनकी चरण रज सिर पर धरे, तिन सो मिल काल व्यतीत करे। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भैया ये इतना सब जो मैंने कहा अपने मन को समझाने के लिए कहा। आप भी इसका विचार करना, किसी को समझाने के लिए नहीं, अपने मन को समझाने के लिए। और फिर या कोई पिपासु हो, या कोई जिज्ञासु हो, कोई साधक हो, उपासक हो, उसके लिए ये चर्चा है, उसके लिए विचार है। साधु के लिए है, साधक के लिए है। और ध्रुवदास जी कह रहे जो इस काल इस विचार में रहे उसके पास समय ही कहाँ है। देखो जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, दूसरे का दोष उसी को दिखाई पड़ता है जिसकी दृष्टि स्वयं पर से हटती है। और जिसकी दृष्टि स्वयं से हटी अर्थात उसके जीवन में सावधानी हटी, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। साधक जो सतत दृष्टि रखे स्वयं पर, सतत। पुराने समय में जो राजा महाराजा लोग होते थे वो अपने सेवकों से भी भीतर ही भीतर सावधान रहते थे। जाने कौन क्षति पहुंचा दे, कौन हानि पहुंचा दे।
चारों ओर नेत्र होते थे राजा के। उसे सोते हुए भी सावधान रहना है कि कहीं कोई आक्रमण ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है। ऐसे ही श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जैसे कोई महारंक अपने धन को छिपाए रखता है, ऐसे ही साधक भी अपने इस धन को छिपाए रखे और सबसे सावधान, सदा सावधान, सतत सजग रहे। यही साधक का जीवन है। और एक बात मैं आपको निवेदन करूं, इसमें कोई श्रम नहीं है। मां अपने अबोध बालक की रक्षा करती है, मां को कोई श्रम नहीं होता। कभी कभी तो पूरी रात बालक मां को सोने नहीं देता, मां को कोई श्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक के प्रति हित है, क्योंकि बालक से वात्सल्य है, बालक से प्रेम है, निश्चल प्रेम है, इसीलिए मां को कोई श्रम नहीं होता। कहते हैं कि बालक कहीं भी रहे, मां के हृदय का एक तार बालक से जुड़ा ही रहता है और उसे कोई श्रम नहीं है। कभी कभी सुनने में ऐसा लगता है भाई सदा सावधान रहो तो थक जाएंगे इसमें। ना, इस सदा सावधान रहने में श्रम नहीं है, सुख है। क्योंकि यही सदा सावधानी आपके जीवन में कहीं सुख का, परम सुख का, उस नित्य सुख का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सावधान रहना ये कोई परिश्रम नहीं है भैया, ये तो सुख का मार्ग है। इसमें कोई कष्ट नहीं है, इसमें कोई पीड़ा नहीं है। जब मन अभ्यस्त होता है फिर वही पवित्र जीवन शैली आपको सुखद लगने लगती, रसद लगने लगती। और कह रहे हैं जिनको ये रस रुचे नहीं तिनके पास ना बैठे। हो सके तो कुसंग का त्याग करे, कुसंग का तो त्याग करे ही, पर व्यवहार में यदि कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए तो उस समय क्या करे? भीतर ही भीतर नाम का आधार और दृढ़ करके गए। और जैसे महारंक धन को छिपाए फिरे, ऐसे महाप्यार सो उर में राखे यह भजन। पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो उर में सकहीं तो उर में राख। और अभिमान छाड़े, मान अपमान उर में न आने दीन होई। ना तो मान छोड़ना सरल है, ना अपमान भूल जाना। जहां रसिक भक्तन की मंडली सुने तहां जाई, तिनकी चरण रज सिर पर धरे, तिनसो मिल काल व्यतीत करे। ये गुण जीवन में साधु की कृपा के बिना नहीं आता, गुरु की कृपा के बिना नहीं आता। इसीलिए हमारे श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो। जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन। रसिकों की चरणरज सिर पर धारण किए बिना, बिना महत पाद रजोभिषेकम, रसिकों के चरणों की धूल में धूल हुए बिना ये समता नहीं आती। समता के बिना समर्पण पुष्ट नहीं होता, और समर्पण के बिना भक्ति सुखद नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। निमित्त रहित भजन स्वाद लिए हुई। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये। भजन का कुछ निमित्त ना हो, किसी कारण के लिए भजन ना हो, भजन ही प्रसाद है। प्राय करके हम इसी विचार में रहते हैं, भजन सेवा से क्या मिलेगा, भले वो भगवान से मिलने का भाव भी क्यों ना हो। पर ध्रुवदास जी कह रहे इसीलिए भजन में रस नहीं है, क्योंकि अब भजन को साधन समझा जाता है, सेवा को साधन समझा जाता है। कहा है निमित्त रहित भजन ही स्वाद लिए हुई।
जो भजन बिना निमित्त के किया जाए वो भजन ही आनंद देने वाला होता है। इसलिए ब्रज के संतों को कहते हैं भजनानंदी संत। बस जिसको भजन में ही आनंद है, उसको भजन से आगे और कोई विचार नहीं, भजन में ही सुख है, भजन में ही आनंद है। जैसे विषय को अपनो रस रुचे, ऐसे भजनी हुई, तब विषय नेम को भस्म करे, प्रेम बढ़े। और यहां एक बात मैं आपको और निवेदन करूं, आज मुझसे किसी ने, और संयोग से 2 लोगों ने ऐसा ही एक प्रश्न पूछा है कि जीवन में वासना बहुत अधिक पीड़ित करती हो तो क्या करें, क्या हम भी प्रभु को, श्री जी को प्राप्त कर सकते हैं? मैं तो कहूँगा भाई आप बड़े अच्छे हो, आपने ये बात मान ली कि वासना बहुत पीड़ित करती है। वासना तो किसे पीड़ित नहीं करती? जब तक संत की, गुरुजनों की, सत्संग की कृपा ना हो, जब तक इष्ट का अनुग्रह ना हो, तो वासना किसे पीड़ित नहीं करती। वासना का रूप अलग हो सकता है, कामना का रूप अलग हो सकता है, पर वासना तो जीव मात्र को पीड़ित किए है, कलुषित किए है। और आपने कहा कि संभावना है, अपनी ओर देखो तो कोई संभावना नहीं है, श्री जी की ओर देखो तो संभावना ही नहीं, विश्वास है कि जो यहां लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। घबराइए नहीं। बड़ी बात है अपने जीवन में दोष को स्वीकार कर लेना। स्वीकृति से परिष्कार आरंभ होता है। स्वीकार कर लीजिए, हाँ है मुझ में दोष। निर्मल होने का भ्रम ना पालिए। मैं पहले दिन से इस बार यही चर्चा कर रहा हूं, दोष का होना बड़ी बात नहीं है, दोष के छिपाने से बड़ी हानि है। दोष को मिटाने के लिए कुछ न किया जाए, चिंता न करिए, दोष को छिपाने का प्रयास न करिए। रोकर कहिए प्रभु से, अपने गुरुजनों से निवेदन करिए। और ऐसे ही थोड़ी आप और मैं गाते हैं, स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग। धोबी के पास मैला ही कपड़ा जाता है भाई, साफ सुथरा तो कौन लेकर जाता है। आप मैं सब वहीं से आए हैं, उसी मार्ग से होकर आए हैं। मैं तो कहता हूं जिसने पूछा बहुत भला है भाई, वो उसने अपने जीवन का दोष स्वीकार कर लिया। इसके लिए भी सामर्थ्य चाहिए। स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग। धोए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग, दिन दिन होत सुरंग, मजीठा रंग। 10-15 मिनट का समय हो तो दो पंक्तियां गा लें। राधा वल्लभ लाल की जय बोलकर हां बोलो। मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। सेवक जी की, ध्रुवदास जी की और व्यास जी की ओर तो आपको मुझे देखना है। उनके पक्ष में हम नहीं खड़े हो सकते भाई, उनको तो हमें देखना है। फिर कोई कहे कि कोई आपके लिए भी उदाहरण है, कोई है आपके पक्ष में भी खड़े होने वाला, तो है भाई। उन्होंने यदि व्यास जी को वृंदावन वास दिया है, उन्होंने यदि सेवक जी को वहीं जाकर वस्तु प्रदान की है, उन्होंने यदि विठल दास जी के रोम रोम में वृंदावन प्रकट किया है, तो उन्होंने नरवाहन को भी स्वीकार किया है। साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे साहिब है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग। धोए से छूटे नहीं रे,
रंगदारी मेरे साहिब हैं रंग रे, चुनर मोरी रंगदारी मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंगदारी। भाव सरोवर नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर, भाव सरोवर नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर। भाव का सरोवर, नेह का जल और प्रेम का रंग, भाव सरोवर नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर। भाव सरोवर नेह के रंग में प्रेम रंग दई बोर। धोए से छूटे नहीं रंग, रंगी खूब झकझोर, प्रेम रंग दई बोर रंगी झकझोर, चुनर मोरी रंगदारी मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंगदारी मेरे साहिब हैं रंग रे, चुनर मोरी रंगदारी मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंगदारी। कह कबीर रंग रेज प्यारे मुझ पर हुए दया, कबीर रंग रेज प्यारे मुझ पर हुए दया। शीतल चुनरी ओढ़ सखीरी मैं तो हुई निहार, शीतल चुनरी ओढ़ सखीरी मैं तो हुई निहार। साहिब हुए दया मैं हुई निहार, चुनर मोरी रंगदारी मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंगदारी वो मेरे साहिब हैं रंग रे, चुनर मोरी रंगदारी मेरे साहिब हैं रंग रे, चुनर मोरी रंगदारी। मेरे सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंगदारी। सतगुरु हैं रंग रे, चुनर मोरी रंगदारी। तो धीरे धीरे जीवन में संयम बढ़ाइए, धीरे धीरे जब रस की अनुभूति प्रगाढ़ होने लगे, विषय रस सहज में छूटने लगे। चर्चा ना करिए, महाप्रभु करे अलम विषय वार्ताया। जितनी देर आप सोचोगे काम कैसे छूटे, काम कैसे छूटे, काम, अरे उतनी देर मन काम के ही निकट है। जब तक, पहले दिन भी मैंने आपसे कहा, संसार छूटने से प्रभु नहीं मिलते, प्रभु मिलते हैं तो संसार छूटता है। रस बल छूटे जो विषय रस, नहीं तो तन छाड़े मन गही रहे, दोनों दुख तहां हुई। छुड़ा दीजिए तन से। हो सकता है आप बलशाली हो, एक बार आग्रह कर लें आप अपने तल से, इंद्रियां बैर निकालती हैं भाई अपना, छुड़ा लीजिए आज तन से। खुली आंख से जो नहीं देखोगे, आंख बंद कर लोगे, वो स्वप्न में दिखाई पड़ने लगेगा। कहां बचकर जाओगे? सूरदास जी से सीखिए, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। प्रार्थना करिए, सूरदास की सब अविद्या बेगी हरो नंदलाल। अरे कहां तू कहां वृंदा विपिन आन बन्यो भलबान। आप अपने साधन से वृंदावन प्राप्त करोगे? आप भजन करके श्री जी के चरण कमल प्राप्त करोगे? ना। अरे कहां तू कहां वृंदा विपिन, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण्य हो गर्य कर्मा। जब मिलेंगे अपनी कृपा से, आप और मैं ईमानदारी से प्रयास करें, बहुत ग्लानि से अपने मन को दुर्बल ना बनाइए। ईमानदारी से जैसे हैं प्रभु के सन्मुख अपने आप को निवेदन कर दीजिए, विश्वास रखिए। धीरे धीरे संयम बढ़ाइए जीवन में, धीरे धीरे संयम का अभ्यास करिए। प्रेम की अनुभूति प्रगाढ़ होगी, विषय रस छूटता चला जाएगा। और मैं तो 1000 की एक बात कहूं भाई, नाम रटत आई सब सोही। नाम का विश्वास करिए,
नाम के बल का विश्वास करिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। विद्यावधु जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम जपिए, नाम जपिए। आपके हजार प्रश्नों का, लाख प्रश्नों का एक उत्तर है, नाम जपिए। नाम रटत आई सब सोई। एक बार मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होइए नाम के प्रति। वाणी का चिंतन करते रहिए, नाम जपते रहिए। भीतर जाएगा भाई, कुछ परिणाम आएगा इसका। जब ताई मन भ्रम्यो फिरे, कबहू महात्म कबहू ज्ञान कबहू विरक्तता, तिनको यहाँ रस माधुरी सो बहुत अंतराय है। जो निष्प्रेही भयो ताको जैसी कौड़ी तैसो रतन, और सब रस या माधुर्य रस के आवरण हैं, अंतराय बनाए हैं। सो या बात रसिकन की कृपा ते मन में आवे, श्री किशोरी किशोर जू की प्रेम रस माधुरी तब ही उर में आवे, जाके सांगो पांग उपासना सहज की हुई। जैसा मैंने अभी आपको निवेदन किया, कभी ये सुना कभी वो सुना। भक्ति में भी अनेक भाव हैं, कभी विरह का भाव सुन लिया, कभी बाल भाव सुन लिया। तो ध्रुवदास जी कहने उसको रसानुभूति में आवरण बना ही रहता है। सांगो पांग उपासना हो जीवन में, पूर्ण उपासना। सांग कहा गुरु इष्ट मंत्र रसिकन को संग, जब या रस के जुरे तब उपासना सिद्ध हुई, ते उपासक कहिए। जो मन नेकहूं और धर्मन में चले तो उपासना, बोलिए, भंग हुई। ऐसे व्यास जी ने कहा ना, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। गुरु इष्ट मंत्र और रसिकों का संग, ये सब संरेखित हो, अलाइंड। गुरु हो, गुरु से प्राप्त हुआ मंत्र हो, उसी के अनुकूल भक्तों का संग हो, उसी के अनुकूल भाव भावना हो, तब उपासना पूर्ण होती है। और वृंदावन में जो कोई निमित्त तिथि विधि माने सो भली नहीं। जो लाडली लालजू जहां नित्य विहार करत हैं, श्री लाडली लालजू जहां नित्य विहार करत हैं, ऐसो श्री वृंदावन है। ताको निमित्त धर्मन में साने बड़ी चूक है। चंद्रमणि ही ले जो कांच के मनियन में पोवे, तो शोभा न पावई। जहां वृंदावन की तुल बैकुंठ ही नाही, ताको तुच्छ धर्मन में मिलावे बड़ी अज्ञानता है। रसिक अनन्य चाहिए धीर सुभट, कहूं मन न चले या बात की समान। यहां कहने का तात्पर्य यह कि यहां किसी अन्य धर्म अनुष्ठान साधन की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन का भाव ही पर्याप्त है। न्यारो है सब लोकते, वृंदावन निज गेह, खेलत लाडली लाल जहां भीजे सरस स्नेह। यहां कोई तिथि नहीं है, कोई विधि नहीं है, कुछ निमित्त नहीं है। वृंदावन में वास कर तिथि विधि माने आन, अरे भजन तहां कैसे रहे, खोयो अपने पान। यहां किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। देखो, सुबह प्रियाजी का राज है, संध्या को प्रियाजू को राज है, कल प्रियाजू को राज हो, कल प्रियाजू को राज होएगो, एकादशी को प्रियाजी को राज है, पूर्णिमा को प्रियाजू को राज है, मावस्या को प्रियाजू को राज है, और जब पूछ लो जब देख लो जब प्रियाजू को राज है। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सावरो, या ब्रज को सिर ताज। यहां तो मुहूर्त क्या है, बस सखियां प्रिया जी का मुख रुख देखकर मुहूर्त निकालती हैं। श्री जी मुस्कुराती हो, वही सबसे शुभ मुहूर्त है, वही सबसे शुभ मुहूर्त है। नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। न कोई विधि है, न कोई और कोई निमित्त है, न कोई धर्म अनुष्ठान है, न किसी कर्म कांड की यहां आवश्यकता है। प्रियाजू के चरण कमल, जो मैं सदा निवेदन करता हूं अब से, वृंदावन रज पायली, वृंदावन रज पायली और राधा प्यारी ध्यायली। अरे संत कहते हैं कि दर दर क्यों भटके और भेष क्यों लजावे, कुंजन के बीच बैठ जुगल क्यों न ध्यावे। अरे राख मन भरोसो तो ही पोसी हैं श्री राधे। यहां तो सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं, जो सुख दुख कहना है। कुछ कहेंगे तो तुमसे कहें,
जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे। चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। जो बना दोगे बन जा, तेरो नचायो नाचो, तेरो नचायो नाचो। श्री जी के सुख के अतिरिक्त यहां कोई और विचार नहीं, कोई अशुद्धि वृंदावन में प्रवेश नहीं करती, कोई वायरस नहीं आ सकता है यहां पर। बहुत मुझसे लोगों ने कहा महाराज जी कि आप देखिए कथा आगे बढ़ा दीजिए। मैंने कहा देखो, वृंदावन से बाहर तो जहां जैसी अनुकूलता हो भाई, सबको सबकी सुरक्षा अनिवार्य है, वहां के लिए तो मैं कुछ नहीं कहता। पर बात वृंदावन की हो तो हमारे माई श्यामाजू को राज, यहां पर हमें कोई भय नहीं है, यहां पर कोई चिंता नहीं है। जहां वृंदावन की तुल बैकुंठू नहीं, ताको तुच्छ धर्मन में मिलावे बड़ी अज्ञानता है। इससे बड़ी अज्ञानता और क्या है कि वृंदावन के समान कुछ और जाने कुछ और देखे। ये प्रियाजू को नित्य वृंदावन, जहां भोर सांझ आज कल आगे पीछे, यहां सब कुछ श्री प्रियाजू की रसमयी इच्छा के अधीन है। न किसी और भाव की, न मुहूर्त की, न विचार की कोई आवश्यकता है। और ऐसा करना ध्रुवदास जी कह रहे बड़ी अज्ञानता है। वृंदावन में कोई कार्य करना हो तो मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, यहां किसी विचार की आवश्यकता नहीं है, अन्य विचार की आवश्यकता नहीं। वृंदावन आ गए, अब और आना क्या रहा, और पाना क्या रहा। रसिक अनन्य ऐसो चाहिए, धीर सुभट कहूं मन न चले, या बात की समान। अरे व्यास जी जब आए वृंदावन तो व्यास जी की कन्या का विवाह हुआ। व्यास जी को खबर पड़ी, गणेश जी का पूजन हुआ। व्यास जी ऐसे वीर उद्भट, क्या कहते हैं, मरे में जिन मेरे गणेश पूजायो। और व्यास जी तो यहां तक भी कहते हैं, व्यास कन्या पेट ही क्यों ना मरी, अनन्य धर्म में दाग लगाए। अब यहां एक बात समझने की है कि व्यास जी जैसा महापुरुष किसी देवी या देव की निंदा नहीं कर रहा। श्री जी के होते हुए किसी अन्य से याचना, यह बड़ा निकृष्ट अपराध है, ये जघन्य अपराध व्यास जी की दृष्टि में लगा। इसलिए व्यास जी ने कहा, अरे वो कन्या पेट में ही मर जाती जिसने मेरे अनन्य धर्म को कलंकित किया। तो आप तो निर्भर होकर, निश्चिंत होकर और निर्द्वंद होकर श्री हरिवंश नाम का आश्रय लीजिए। ये प्रेम मूल यह नाम है। इस नाम की कृपा से रसानुभूति आज नहीं तो कल अवश्य होगी। ध्रुवदास जी भी इस सिद्धांत के विचार को विराम देते हैं यह कहकर, यह प्रबोध ध्रुव जो मन धरे, सोई भलो आपनो करे। यह सिद्धांत सार है जानो, और कछु जिय जिन उर आनो। छिन छिन काल वृथा चलो जाई, लाड़ लीला ले हूँ लड़ाई। छाड़ कपट मन वच चित दीजे, जिनके मन निश्चय है आई, रस सुख की निधि तीन ही देह धरिया जग में, जाको मन लाग्यो। ये सिद्धांत विचारते चारों बुद्धि ध्रुव हो, तन मन के
सब भरम मल पल में डालत। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, जो कोई सिद्धांत विचार नामक प्रबोध प्रबंध को मन में धारण करेगा, निश्चित ही वह अपना परम हित करेगा। यह सिद्धांत विचार सब सिद्धांतों का सार है, अतएव इसके आगे अन्य कुछ विचारने की आवश्यकता शेष ही नहीं रह जाती। जीवन प्रतिपल वृथा नष्ट हो रहा है। श्री लाडली लालजू के लाड़ दुलार में समय यापन पूर्वक इसे कृतकृत्य करना चाहिए एवं निश्चल एवं सरल भाव से मन वचन एवं चित्त देकर रस लोलुप भ्रमर की भांति श्री युगल के चरण कमल मकरंद रस का निरंतर पान करना चाहिए। जो दृढ़ता पूर्वक इस सिद्धांत विचार को धारण करेंगे, निश्चय ही वे नित्य विहार रस के अधिकारी होंगे तथा जिनका मन इस आनंद रंग से संबद्ध हो गया है, उन्हीं का जगत में देह धारण करना सार्थक है, सफल है। इस सिद्धांत विचार के चिंतन मनन से बुद्धि स्थिर एवं पवित्र होती है और तन और मन के भ्रम एवं सारी मलिनताएं क्षण मात्र में विनष्ट होती हैं। अंतिम पंक्ति के भाव को एक बार फिर से आपको निवेदन करते हुए ध्रुवदास जी ने कहा, कथन एवं श्रवण मात्र से नहीं, इस सिद्धांत विचार के चिंतन एवं मनन से मन एवं बुद्धि पवित्र होती है, हृदय के भ्रम रूपी मल का नाश होता है। देखो, जहाँ से मैंने आरंभ किया था वहीं पर मैं लाकर अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि कालिंदी के कूल पर बैठकर रसिकों की वाणी का आश्रय आधार लेकर आपको मुझे राधा वल्लभ लाल के चरण कमल के मकरंद रस को पान करने का ये एक अवसर मिला था। और मैं फिर से व्यासपीठ से साधुवाद, धन्यवाद और शुभकामना श्रद्धेय श्री जयेश जी महाराज को भी देता हूँ। उनको इस उत्सव के अत्यंत अद्भुत आयोजन की तो बधाई है ही है, पर आपके प्रयास से, आपकी कामना, आपकी इच्छा से, मैं सत्य कहूँ, हमने तो एक बार, क्योंकि शंभू जी ने जब मुझे कहा तो मैंने कहा भाई व्यवस्था संबंधी वार्ता है, आप करो। तो एक बार मन में आया कि भाई जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हो रही हैं, किस प्रकार ये कार्य होगा। जब इनसे कहा तो इन्होंने सीधी सी एक बात कही, हिज्जी महाराज की आंचल की छाँव में आकर सब बैठेंगे, किस बात की चिंता है। और वस्तुतः ऐसा ही हुआ। हिज्जी महाराज के आंचल की छाँव में कालिंदी के कूल पे ये 5 दिवसीय चर्चा यहाँ पर विराम लेती है। श्री जी की कृपा से जो सुख मिला, जो आनंद मिला, रोम रोम से आचार्य चरणों में उसके प्रति वंदन, अभिनंदन, कृतज्ञता निवेदन करते हुए और विराजमान समस्त संत चरणों में प्रणिपात निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।